हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। हम कर रहे हैं HPPSC पेपर 1 की तैयारी। मॉक टेस्ट 4 लेके हाजिर हैं हम इस वीडियो में। इस वीडियो को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हिंदी, इंग्लिश, नेशनल इंटरनेशनल जीके, करंट अफेयर और हिमाचल जीके में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का पार्ट है हमारे पास और फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आरंभिक रूप किसे माना जाता है? हिंदी भाषा का आरंभिक रूप अपहट को माना जाता है। बी ऑप्शन जो इसका सही उत्तर होगा। हिंदी भाषा का विकास जो हुआ था प्रारंभ, वो अपभ्रंश से हुआ था। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत को कहा जाता है, पर हिंदी भाषा का आरंभिक रूप जो है वो अपहट होता है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों चीज़ें अलग हैं। फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत को कहा जाता है। हिंदी भाषा का विकास कहाँ से आरंभ हुआ था? अपभ्रंश से आरंभ हुआ था। और हिंदी भाषा का आरंभिक रूप जो है वो अपहट है। ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है? हिमाचल संविधान 8वीं सूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प का उच्चारण स्थान बताइए। प का उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, नयन का संधि विच्छेद कीजिए। नयन का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन। ए ऑप्शन सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट है आपका, अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? विपिन अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है, यज्ञशाला में कौन सा समास है? यज्ञशाला में तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे विधुर कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, कान देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान देना मुहावरे का सही अर्थ होता है ध्यान देना। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, हृदय का विशेषण क्या होता है? हृदय का विशेषण जो है वो हार्दिक होता है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है हिंदी सेक्शन का, क्ष त्र ज्ञ, ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। श त्र ज्ञ, इन तीनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अब हम इंग्लिश के सेक्शन की तरफ चलते हैं। इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दे सेल्ड डैश द ओशन एंड टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अप्रोप्रिएट वर्ड जो है फाइंड आउट करना है कि जो इसमें फिल हो। दे सेल्ड अक्रॉस द ओशन एंड टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करें तो इन पांचों को किस तरह से अरेंज किया जाएगा? हैमर, हेल, हीट, हॉर्न एंड हाइट। सीक्वेंस इसकी बनाई जाएगी। पहले हम फर्स्ट अल्फाबेट देखेंगे। पांचों का फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो सेम है। सेकेंड अल्फाबेट पे जाएंगे तो ए जो है वो 2 और 3 में आ रहा है, दोनों में सेम है। देन इनके नेक्स्ट चलिए एम और आई में आई पहले आता है तो पहले आएगा 2 और 1 जो है इसके बाद आएगा। तो इतना तो हमें पता चल गया कि पहले जो है अरेंजमेंट 2 1 की होगी। तो इनमें से डी ऑप्शन और बी ऑप्शन कट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 3 और 5 को देखिए, दोनों के अल्फ़ाबेट जो हैं सेकंड अल्फ़ाबेट ई हैं। तो इनके नेक्स्ट में देखते हैं, दोनों में से एक आएगा पहले, या तो 3 आएगा या फिर 5 आएगा। बट नेक्स्ट जैसे देखते हैं हम तो ई के बाद ए आ रहा है और यहाँ ई के बाद आई। तो ई के बाद ए जो है वो वर्ड जो है वो पहले आएगा, मीन्स 3 पहले आएगा एंड 5 इसके बाद आएगा। तो अरेंजमेंट हमें 4 वर्ड्स की पता चल गई, 2 1 3 5 4, मीन्स ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अरेंजमेंट अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से इस तरह से अरेंजमेंट की जाती है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट है, ई एट द स्वीट्स ग्रीडली, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर। सी है, आई हैव नॉट गोट नन, ही इज़ मच वीक। इनमें से
करेक्ट जो है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, बी जो है इस सही होगा। अदर जो है सेंटेंस उसमें मिस्टेक्स हैं। नेक्स्ट देखिए, हिज डिपार्चर टुक प्लेस एन आवर आफ्टर हिज, फाइंड एंटोनियम, आपको ऑपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है डिपार्चर का। आपके पास ऑप्शन दिए हैं एग्जिट, अप्रूवल, डिफीट, अराइवल। तो अराइवल जो है डिपार्चर का ऑपोजिट होता है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, टाइम इज द ग्रेटेस्ट इनोवेटर, फाइंड ऑपोजिट। इनोवेटर का आपने ऑपोजिट वर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आपके पास हैं डुप्लीकेटर, पिनोर, इन्वेंटर, डेवलपर। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। इनोवेटर का ऑपोजिट जो है बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, someone has passed a notice dash the wall, someone has passed a notice on the wall, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ही कंपाइल्ड डैश माई रिक्वेस्ट, ही कंपाइल्ड विद माई रिक्वेस्ट, ए ऑप्शन इसमें आएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फॉर पोस्टपोन, पोस्टपोन के लिए फ्रेजल होल्ड ओवर जो है ये फ्रेजल वर्ब जो है पोस्टपोन के लिए यूज़ की जाती है, ए ऑप्शन सही होगा। 19th क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू सेल माई फर्नीचर, सेल के लिए कौन सी फ्रेजल यूज़ की जाती है वो आपने बताना है। तो डिस्पोज ऑफ जो है वो सेल के लिए यूज़ की जाती है, इसका भी ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सी आई टू आई मीन्स, आई टू आई, सी आई टू आई का मीनिंग होता है किसी के साथ एग्री करना, किसी के साथ सहमत होना, ए ऑप्शन सही रहेगा, एग्री विद समवन। नेक्स्ट हम करेंगे हिमाचल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2011 में हिमाचल प्रदेश के कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे? 2011 में 8% लोग जो हैं वो हिमाचल के गरीबी रेखा के नीचे थे, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल में सबसे कम लिंग अनुपात वाला शहर कौन सा है? कम लिंग अनुपात सबसे कम थी किन्नौर में, सेकंड नंबर पे सोलन, थर्ड पे लाहौल स्पीति और फोर्थ पे शिमला था। ये सीरियल वाइज ही यहाँ ऑर्डर आ गया है। फर्स्ट पे किन्नौर था जिसका सबसे कम लिंगानुपात था, सेकंड पे सोलन, थर्ड पे लाहौल स्पीति और फोर्थ पे शिमला था। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला शहर कौन सा था? शहर हमीरपुर था फर्स्ट पे, और सेकंड नंबर पे कांगड़ा था। इतना आपको इस क्वेश्चन से पता लगता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के आदर माजरी जगह से प्रवेश करती है और क्यारदा दून वैली और देहरादून को अलग करती है? तो सिरमौर से हिमाचल में इंटर करने वाली एक ही नदी है यमुना नदी, ये आपको पता होना चाहिए। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। यमुना नदी क्यारदा दून वैली और देहरादून को अलग करती है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी पंचायतें हैं? कुल कितनी पंचायतें हिमाचल प्रदेश में हैं? 3615, ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही चुनाव कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, गोरखा सेना ने कांगड़ा जिले पर 1805 में आक्रमण किया था। गोरखा सेना का नेतृत्व अमर सिंह थापा द्वारा किया गया था, एक पहली स्टेटमेंट है। और दूसरी स्टेटमेंट है, इस समय संसार चंद का सेनापति घमंड चंद था। दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, ये आपको बताना है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कांगड़ा जिले पे गोरखा सेना द्वारा आक्रमण 1805 में किया गया था और इसका नेतृत्व जो है वो अमर सिंह थापा ने किया था। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, इस समय संसार चंद के सेनापति जो थे वो गुलाम मोहम्मद थे, ना कि घमंड चंद। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत होती है, तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपकी सही है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस जिले में गर्म पानी के चश्मे नहीं हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, मंडी, ऊना, कुल्लू, शिमला। तो इसमें ऊना जिले में गर्म पानी के चश्मे नहीं हैं, बाकी सभी जिलों में गर्म पानी के चश्मे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है? बारालाचा दर्रे से निकलने वाली नदी है चिनाब, डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। हिमाचल दिवस जो है वो 15 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, सुंगोली संधि कब और किसके बीच हुई थी? सुंगोली संधि जो है किस वर्ष हुई थी और किन दोनों के बीच ये संधि साइन हुई थी, ये आपने बताना है। ऑप्शन देखिए,
फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास 1815 गोरखों और अंग्रेजों के बीच, 1805 गोरखा और अंग्रेजों के बीच, 1815 संसार चंद और अंग्रेजों के बीच, 1805 गोरखा और संसार चंद के बीच। सुगौली संधि जो थी ये 1815 में हुई थी। बी और डी तो यहीं से गलत हो गए, और ये संधि गोरखा और अंग्रेजों के बीच हुई थी, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा दर्रा चंबा और लाहौल स्पीति को जोड़ता है? मुकोड़ी दर्रा, दुलची दर्रा, रुपिन दर्रा और चोबिया दर्रा। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। चोबिया दर्रा जो है वो चंबा और लाहौल के बीच पड़ता है। मुकोड़ी दर्रा चंबा और कांगड़ा के बीच है। दुलची दर्रा जो है ये कांगड़ा और मंडी के बीच पड़ता है। रुपिन दर्रा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और चोबिया दर्रा जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना स्थित है? धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस जल विद्युत परियोजना की कैपेसिटी कितनी है और किस नदी पे ये बनाया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही चुनाव करिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीवन अभ्यारण्य शिली में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये वन्य जीवन अभ्यारण्य सोलन जिले में स्थित है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीवन अभ्यारण्य जो है वो शिली में है और इसका एरिया जो है वो 2 किलोमीटर स्क्वायर है। शिली जो है वो सोलन जिले में स्थित है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारे जी जो ऑप्शन है क और ख दोनों सही हैं, ये सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सुंदरनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किस शासक को सुंदरनगर का संस्थापक माना जाता है, ये आपने बताना है। तो गुरूर सेन जो है वो सुंदरनगर के संस्थापक हैं। डी ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, जाट जनजाति हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? जाट जनजाति जो है वो हांगरंग घाटी में पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं है? भोट, लांबा, खम्पा और डेम। इनमें से डेम जो है वो हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। आगे आपके पास क्वेश्चन जो है नेशनल जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? भारत में आईटी अधिनियम को 2000 में पारित किया गया था। इसके बाद भारत जो है वो दुनिया का 12वां ऐसा देश बन गया था जिसमें आईटी अधिनियम को पारित किया था। इसके बाद 2008 में आईटी अधिनियम में एक बहुत बड़ा संशोधन किया गया जिसमें से 66A धारा को शामिल किया गया और इसमें अपमानजनक संदेश भेजने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? दिल्ली का पहला सुल्तान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो ये किया जाता है हाइग्रोमीटर का यूज़ जो है आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे होगा हाइग्रोमीटर, यहाँ ज लिख दिया है मैंने गलती से, हाइग्रोमीटर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत और चीन के बीच प्रभावी रेखा को कहा जाता है? भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा जो है वो कहा जाता है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की मुद्रा बीर है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इथोपियन बीर जो है वो इथोपिया की मुद्रा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश था फ्रांस। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार परिषद किस वर्ष में गठित हुई थी? मानवाधिकार परिषद जो है 2006 में गठित हुई थी। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष का रहता है। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव की अवस्था में रहता है? अधातु मीन्स नॉन मेटल। कौन जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, तो वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में रहती है। पारा एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहती है, पर पारा एक मेटल है। यहाँ पे हमें नॉन मेटल पूछी है, अधातु पूछी है, तो ब्रोमीन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में 284 लोगों ने हस्तलिखित संविधान के लिए हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से डैश महिलाएं शामिल थी। 284 लोगों में से कितनी महिलाएं शामिल थी ये आपको बताना है, तो इसमें 15 महिलाएं शामिल थी। इसका ए ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभ आरंभ किया था। रेलवे का शुभ आरंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। लॉर्ड डलहौजी को ही भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान देना है, नहीं पूछा हुआ है। फर्स्ट है आपके पास, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। डी ऑप्शन है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। इनमें से जो सत्य नहीं है वो ऑप्शन डी है। राज्यपाल जो है विधानसभा और विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, विधानसभा को भंग भी कर सकता है, पर कभी वो राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता। तो डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 1975 में आपातकालीन समय के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति उस समय फारुद्दीन अली मोहम्मद थे। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्यों के डैश से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी प्रदान करनी है। अनुच्छेद जो है 21A क्या कहता है कि राज्य के आयु सीमा यहाँ पूछी गई है कि किन आयु सीमा के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी जरूरी की गई है। तो इसमें से है उम्र जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।